हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 आर्टिकल को, 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 15 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18 और चौथा अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 39, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 44 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 45। तो ग्राम पंचायत का संगठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 40 में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख हुआ है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के जो राष्ट्रपति उनका उल्लेख हुआ है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 50, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का उल्लेख हुआ है। भारत के जो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 50, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51, तीसरा अनुच्छेद 53 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 54। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में किया गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते, कोई भारी काम नहीं कर सकते? अनुच्छेद 14 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 24 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 34 में और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 54 में। तो इसका जो राइट आंसर है, अनुच्छेद 24 में कहा गया था कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक किसी कारखाने या कहीं भी भारी काम कोई कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 24, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 4 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 5। तो किसी भी राज्य की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 8, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18, तीसरा अनुच्छेद 10 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले जो प्रवासी नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया अनुच्छेद 8 में। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 251 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 44, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40, तीसरा अनुच्छेद 45 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 44 में कहा गया समान नागरिक संहिता की बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ है के बारे में बताया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत इंडिया राज्यों का संघ है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 10 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक तथा बालिका को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक तथा बालिका को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 21A, दूसरा अनुच्छेद 85, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 48 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 21A में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालक तथा बालिका को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो होता है संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 80, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 85, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 90 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 91। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 44, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 45, तीसरा अनुच्छेद 48 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 48 के तहत ये कहा गया है कि कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की संरक्षण के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों की हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 29, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 240, तीसरा अनुच्छेद है 251 और चौथा अनुच्छेद है 370। तो इसका जो राइट आंसर है अल्पसंख्यक वर्गों की हितों के संरक्षण के बारे में जो बताया गया अनुच्छेद 29 में बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, स्थान व वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 49, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 50, तीसरा अनुच्छेद 51 और चौथा अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि अनुच्छेद जो 19 है उसमें मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। अब वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला है 19A, अनुच्छेद 19A, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19B, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19D और चौथा अनुच्छेद 20। तो इसका जो राइट आंसर है संविधान के बोलने की स्वतंत्रता 19A में इसका उल्लेख है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें
देश के किसी भी कोने में आप आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, किस अनुच्छेद में कहा गया? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 19 बी, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 डी, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और चौथा है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 19 डी में कहा गया था कि आप देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है आपको। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 डी में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का प्रावधान है? कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और कहीं भी जाकर के बस सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र है? ऑप्शन पहला 19 डी, दूसरा ऑप्शन है 19 ई, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 27 और चौथा है अनुच्छेद 28। तो किसी कहीं भी निवास करने, अपने देश में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है 19 ई में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 7, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 8, तीसरा अनुच्छेद 9 और चौथा अनुच्छेद 10। तो संविधान के अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताएगा अनुच्छेद 8 में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 80 पहला ऑप्शन, दूसरा अनुच्छेद 81, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 82 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 83। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कौन सा? 81 में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के गठन का उल्लेख है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 72, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 74, तीसरा अनुच्छेद 75 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 79। तो इसका जो राइट आंसर है, संसद के गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 60, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 260, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 64 और चौथा है अनुच्छेद 264। तो इसका जो राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 64। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 50, दूसरा अनुच्छेद 55, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 56 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 60। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख जो हुआ है अनुच्छेद 56 में हुआ है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है संविधान का? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है? तो अनुच्छेद, ऑप्शन पहला अनुच्छेद 41, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 42, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 44 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? वह कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 35, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 30, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 36 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 336। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 35, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया? ऑप्शन पहला है 340, अनुच्छेद 340। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 240 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 243। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 343। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला है 240, दूसरा ऑप्शन है 230, तीसरा ऑप्शन है 241 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 231। तो अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 150, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 156, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 250 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 241। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कौन सा? 156। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत से जो पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 6, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 7, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 8 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 7। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करे? हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 350, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 351, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 351 ए और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 351 में कहा गया था कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। 351। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अनुच्छेद क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरे संविधान का आत्मा कहा था। वो अनुच्छेद 32 है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 18, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 28। तो स्वतंत्रता की बात कौन से अनुच्छेद में की गई थी? अनुच्छेद 19। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? जो अनुच्छेद 19 है, अभी ऊपर हो गया है क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन पहला है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका आपको आंसर पता है कि जब मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 6 तरह की और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 36 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 78। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 20। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति शासन से, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय आपात से, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है राष्ट्रपति शासन से है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 60, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 62, तीसरा अनुच्छेद 63 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या किया गया? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 120, दूसरा अनुच्छेद 220, तीसरा अनुच्छेद 320 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संसद में किस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? वो तीन भाषा 120 में कहा गया, अनुच्छेद 120 में कि आप क्या कर सकते हैं? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन कौन सा भाषा होगा जो आप संसद में प्रयोग कर सकते हैं? पहला हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग जो मातृभाषा होता है उसका, सिर्फ तीन भाषा का वहाँ संसद में उपयोग हो सकता है। कौन कौन सा? हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा अनुच्छेद 120 में कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी एवं अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन पहला है 300, अनुच्छेद 300, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 315, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360 और चौथा है 210। तो 315 में क्या किया गया है? संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 60, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 54, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 39 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 49। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 60 में क्या किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है? वह कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बालक को जो शिक्षा है, बालक की जो शिक्षा है वो किस में हो? उसकी मातृभाषा में हो। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 350, दूसरा ऑप्शन है 350 क, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 260 और चौथा अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 350 क में कहा गया है कि बालक का जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बताया गया है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या किया गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बताया गया है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 47, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 41, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 410 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 46। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 41। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की परिभाषा का प्रावधान है? वह कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें राज्यों की परिभाषा का प्रावधान है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 30, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 35, तीसरा अनुच्छेद 36 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 340। तो अनुच्छेद 36 में राज्यों की परिभाषा का प्रावधान है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। जो भारतीय संविधान है उसका भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला मूल अधिकार से, दूसरा ऑप्शन है नागरिकता से, तीसरा है मूल कर्तव्य से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो भाग 3 है वो मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के संविधान का
कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को क्या करता है, संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? जो भारतीय संविधान है उसमें 25 जो अनुच्छेद 25 है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन पहला है धर्म की स्वतंत्रता से, दूसरा ऑप्शन है समानता के अधिकार से, तीसरा है संपत्ति के अधिकार से और चौथा है उपरोक्त सभी से। तो जो अनुच्छेद 25 है उसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है? अनुच्छेद 18, ऑप्शन पहला है, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 28, तीसरा अनुच्छेद 30 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया? अभी ऊपर एक क्वेश्चन हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? ऑप्शन पहले संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? ये भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन पहला है 300, अनुच्छेद 300, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 320, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 340 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन जो किया गया है आर्टिकल 340 में किया गया है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? इनमें से कौन ऐसा पद है जो किसके अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकता है? ऑप्शन पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही वो अपने पद पर रह सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या किया गया? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 270, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 370, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 280 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 380। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 280। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मूल भाग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान के जो मूल में कितने भाग थे, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और वीडियो को अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।